इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नक़ी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में पीटीए और हुकूमत ने जो हिदायतनामा जारी किया हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान में असम्बल्ड प्लांट जो कायम हो चुके हैं उन पे ड्यूटी की शरह में कमी और दीगर मराज शामिल थी जो उन्हें दी गई हैं। उसमें इंस्ट्रक्शन जो हुकूमत की है, पीटीए की है कि पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को उससे सहूलत हासिल हो सके। इसके तहत मुख्तलिफ ब्रांड जो है अपने इंपोर्ट किए जाने मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में यहाँ कायम जो असम्बल्ड हो रहे हैं उसमें प्राइस के अंदर मुख्तलिफ औकात में कमी लाते रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो टैक्स की मद में छूट है हुकूमत की तरफ से, वो उसका फ़ायदा मोबाइल सार्फिन को अपनी ब्रांड की देना चाहते हैं। इस पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ब्रांड्स काम कर रहे हैं उसमें चाइनीज़ भी है, कोरियन भी है और दीगर ममालिक के जो काम करने वाले मोबाइल फ़ोन के इदारे हैं वो असम्बलिंग प्लांट लगा चुके हैं। दुनिया की मारूफ ब्रांड यहाँ असम्बल्ड की जा रही है। इससे कबल दुनिया भर से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन लीगल तरीके से या गैर कानूनी तरीके से आते थे, लेकिन जब एक नया ट्विस्ट आया गुज़िश्ता साल दिसंबर के दूसरे हफ्ते से, जब पाकिस्तान में तैयार होने वाले नए मोबाइल फ़ोन एक मारूफ चाइनीज़ ब्रांड जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मकबूल ब्रांड है, उसके मोबाइल फ़ोन और उसी इदारे के दूसरी चाइनीज़ ब्रांड के मोबाइल फ़ोन यहाँ से जाना स्टार्ट हो गए दुबई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात, और वहाँ से वहाँ के दुनिया भर के ख़रीदारी करते हैं। उसके अलावा वो अफ्रीका में भी जाना शुरू हो गए इत्तलात के मुताबिक, जिसके बाद देखा देखी में एक चाइनीज़ ब्रांड जो है जिसकी दुनिया की टॉप 3 ब्रांड में उसका शुमार किया जाता है, उसके चंद मॉडल भी वहाँ रवाना किए। इसके बाद देखा देखी में पाकिस्तान में कायम होने वाली एक ब्रांड जो कोरियन असम्बल्ड कर रहे थे अपने असम्बलिंग प्लांट से, उसके भी शुरू कर दिया गया यहाँ से सप्लाई। बाद अज़ा जैसे ही उस ब्रांड के आला हुक्काम को ये इल्म हुआ, उन्होंने सख्ती शुरू कर दी और बहुत सारी पाबंदियाँ आयद कर दी डीलर्स और उनके यानी एमडीज़ पर और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे। ये तो एक सिलसिला चल रहा था। अब आपको ख़बर ये दे रहा हूँ कि ये सिलसिला इतना बड़ा कि मुत्तहिदा अरब इमारात में उसके प्राइस नीचे आने शुरू हो गए और कुछ चीज़ों की शॉर्टेज दोबारा से शुरू हो गई। पाकिस्तान में जब ये शिकायतें गैर मुल्क से उन डिस्ट्रीब्यूटर ने की जो उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ चाइनीज़ ब्रांड और जो काम कर रही है जिनके माल भी जा रहा था, उन्होंने एक नया फ़ैसला कर लिया है जिसके तहत पाकिस्तान में उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए हैं। और प्राइस बढ़ाने के बाद अब अगले महीने यानी फरवरी से आपको यानी डीलर एमडीज़ को जो पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को जो सहूलतें मिल रही थी वो नहीं दी जाएंगी, यानी उनके प्राइस नीचे नहीं किए जाएंगे, प्राइस ज़्यादा रखे जाएंगे ताकि यहाँ से ख़रीदारी करके बाहर मोबाइल फ़ोन भेजा ना जा सके। और उसके लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। ये एक अच्छी अलामत थी कि वो जो रुके हुए थे उन ब्रांडों के मोबाइल फ़ोन वो सेल हो गए। अब मोबाइल फ़ोन पीछे डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम हो रही है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि चिप सेट और दीगर मामला तो प्राइस बढ़ने से अब उसकी डिमांड मुकाबलतन बाहर जो पहले हो रही थी वो उसमें कमी वाक़या होना शुरू हो गई है। और इसके लिए मुख्तलिफ जो ब्रांड हैं उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है। जो डील भी दी जाती थी, उम्मीद ये की जा रही, जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को मौसूल हो रही हैं, ये डीलें भी बंद कर दी जाएंगी। उसकी वजह यह है कि डीलर्स ने यहाँ पर जो स्टॉक उठाया उनमें से जिसके दांव लगा उसने बाहर भेजा, और किसी एक ब्रांड का नाम नहीं है, कई ब्रांडों ने इस मामले में अपने हिस्से का दिया जलाया। किसी एक डीलर, किसी एमडी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का ये ज़ाती फेल नहीं है। और उसूल की बात ये है कि जब
कोई ख़रीदार किसी दुकान से मोबाइल फ़ोन ख़रीदता है तो कोई ये इंटरव्यू नहीं करता कि आपने कहाँ भेजना है, क्योंकि छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों से ख़रीदारी करते चले आ रहे हैं। इस वजह से इस मामले को सीरियस नहीं लिया गया। सीरियस इस बिना पे लिया गया कि दुनिया भर के जो बाहर डिस्ट्रीब्यूटर थे उन ब्रांडों के, उन्होंने कंप्लेन की कि ये हो रहा है, जिसकी वजह से ये पाबंदियां लग रही हैं और डील्स बंद की जा रही हैं। इसी तरह प्राइस, ये वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आगाह कर रहा है कि ये सिलसिला जो चल रहा है इसका कला कमा जो है तकरीबन होने जा रहा है, और फरवरी के ज़्यादा से ज़्यादा ये सिलसिला जो स्टॉक लोगों ने ख़रीद रखा है, जो माल ख़रीदा हुआ है, वो फरवरी के दूसरे हफ्ते तक इसमें इंतहा की सख्ती आ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे, जिसके बाइस बाहर मोबाइल फ़ोन जो एक्सपोर्ट के नाम पे, यानी कानूनी या गैर कानूनी, हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, बेचते थे, अब उनका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा सिलसिला जैसे कि पहले होता था, जब माल ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक हम रेट गिराते हैं। रेट गिराने से मुराद ये, मैं डीलर्स एमडी की बात कर रहा हूँ, वो मुनाफे से अपने कमी लाते हैं और अपना नुकसान भी बाज़ मौके पे कर लेते हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि अगले महीने से सिलसिला चलेगा नहीं, ख़रीदार खड़े नहीं होंगे आपके पास। अपने हिसाब से ख़रीदारी करें, अपने हिसाब से। जो लोग एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस कैश लगा रहे हैं, कह रहे हैं इतने करोड़ रुपए ले लो, इतने लाख रुपए ले लो मिसाल के तौर पे, तो वो मोहतात हो जाएं। उसकी वजह ऐसा ना हो कि आपने जो माल ख़रीद लिया है अपनी तैयारी के हिसाब से वो तैयारी मुकम्मल पाया तकमील तक ना पहुंच सके। तो दोस्तों से गुजारिश है इस प्लेटफॉर्म से कि अपने सिस्टम को बेहतर करें, अपने मामलात को बेहतर करें और अपनी गुंजाइश के हिसाब से ख़रीदारी करें, डिस्ट्रीब्यूटर भी और कंपनी भी। एक ब्रांड जिसकी हमारी इत्तला के मुताबिक बहुत ज़्यादा सेल भी अगर पूरे पाकिस्तान में हो तो वो 1 लाख 1.5 लाख इंपोर्ट किए जा रहे थे, आज वो कई लाख पीस असेंबल्ड कर रहे हैं और वो रवाना किए जा रहे थे। उसकी जब रुकावट आई तो वही माल अब ज़्यादा परसेंटेज पे बिकना शुरू हो गया है। तो अपने मुनाफे को सिक्योर करें, माल जितना बेचना है उसके हिसाब से ख़रीदारी करें, मुनाफे जो है ना वो हर हालत में अपने साथ रखें, जिसके बाद आपने जो अदायगी करनी है, पेमेंट एडवांस देनी है या बाद में देनी है, पैसे तो देने हैं, तो मुनाफे का उसूल आसान करें। इसमें मज़ीद तफसीलात आपको आइंदा आने वाली वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगा कि पोजीशन किस जगह पे पहुंच चुकी है। तो मोहतात हो जाए, ख़रीदारी अपने अंदाज में करें, जिससे आपको नुकसान होने का ख़दशा है वो काम ना करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।